मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के पहले 4 क्वेश्चंस किए थे और अब बारी है 5वें से 8वें क्वेश्चन तक की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमने इस चैप्टर में फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये 3 चीज़ें अब तक सीख ली हैं और ये जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें हमने मल्टीप्लाई वाली बात सीखी है। तो चलिए अब देखते हैं। कहता है ए पार्ट है 1/2 ऑफ दिस, मतलब 1/2 ऑफ 24 है। जो ए का फर्स्ट पार्ट 1/2 ऑफ 24। अब पहली रकम वैसे ही, लास्ट वाली भी वैसे ही। ऑफ की जगह क्या लिखना है मैंने, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहली रकम वैसे ही लिख ली, पिछली रकम वैसे लिख ली, जो ऑफ है उसकी जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई का निशान। अब इसके नीचे कुछ नहीं लगा, मैं 1 लगा देती हूँ। अब पहले या तो वही बात मल्टीप्लाई की, या तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करो, मल्टीप्लाई। अगर आपने कट करना है तो कट भी कर सकते हो। तो कट कैसे करेंगे, वो एक रकम ऊपर से एक रकम नीचे से। तो चलिए ऊपर से पहले हमेशा कट करते वक्त पहले दिमाग में टेबल 2 ही लेकर आना है। 2 के टेबल पे दिमाग में देखो कि 2 के टेबल पे ऊपर में से कौन सी रकम डिवाइड हो रही है। 1 तो किसी भी टेबल पे नहीं जाता, 1 को तो छोड़ ही देना है। तो बात आई 24 की। 2 के टेबल पे 24 जाता है, बिल्कुल जाता है। अब नीचे में से देखें 2 के टेबल पे 2 जाता है, बिल्कुल जाता है। अब कट करेंगे। पहले स्टेप में सिर्फ दिमाग में सोचना है, चेक करना है जाता है। दूसरे स्टेप में कट करना है। कट करते अब 2 के टेबल पे 24 कितने नंबर पे जाता है, डिवाइड करेंगे। 24 को अंदर, 2 को बाहर। 2 1 जा 2, कट हो गया। ये अब आगे 4 उतारा है, 2 2 का 4, तो कितने नंबर पे जाता है, 12 पे। 2 के टेबल पे 2 कितने नंबर पे जाता है, 1। तो अब क्या बचा, ऊपर बचा 1 और 12, तो 1 12 जा 12। नीचे बचा 1 1, तो 1 1 जा 1, तो आंसर क्या आ गया, 12। ठीक है। तो अब है 1/2 ऑफ 46। ये आप खुद करोगा। मैं हर ए बी सी डी के 2 पार्ट्स हैं, हर का मैं एक पार्ट मैं करवाऊंगी, दूसरा आपने करना है। ठीक है, होमवर्क है आपका। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं करवा दूंगी। ठीक है, सिंपल। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब बी पार्ट का है मेरे पास 2/3। अब बी में हम मुझे फ्रैक्शन भी है 2/3 ऑफ, अच्छा आप बताओ 18 करूँगे 27। चलिए 27 कर लेते हैं। तो ये रहा 27 बी का सेकंड पार्ट। अब वैसे ही 2/3 वैसे ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 27 वैसे ही। अब एक रकम ऊपर से एक रकम नीचे से। सबसे पहले दिमाग में हमने कौन सा टेबल सोचना है, 2 का। 2 के टेबल से ऊपर कोई रकम जाती है, 2 जाती है। 2 के टेबल पे 3, नीचे से कोई रकम जाती है, नहीं जाती। 3 तो 2 के टेबल पे जाता ही नहीं, तो इसका मतलब हमने छोड़ दिया। अब 2 का टेबल पे ऊपर नीचे से दोनों रकमें नहीं जाती, तो अगला टेबल 3 का सोचेंगे। 3 के टेबल में ऊपर में से कौन सी रकम जाती है, 27। नीचे में से भी 3 के टेबल पे कौन सी रकम जाती है, 3। तो अब कट करेंगे। 3 के टेबल पे हमने 27 को कट किया, तो 3 के टेबल पे 27 कब आता है, 9 पे। 3 9 जा 27। अब 3 के टेबल पे 3 कितने नंबर पे आता है, 1 पे। कैसे, देखो 3 का टेबल लिखा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ये है 3 का टेबल। 3 कितने नंबर पे है, 1 पे, 1 लिख दिया। 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे 27 आता तो कट करके 9 लिख दिया। अब आगे और किसी नंबर पे नहीं जाता, तो ऊपर क्या बचा, 2 बचा और 9 बचा, तो 2 9 जा 18। नीचे क्या बचा अकेला, 1, तो 1। नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब सी का बताओ मैं कौन सा पार्ट करूं, 3/4 ऑफ 16 के 36। चलिए 36 कर लेती हूँ। वैसे ही सेकंड पार्ट है तो 3/4 वैसे ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 36 वैसे ही। अब ऊपर और नीचे में से सबसे पहले 2 पे के टेबल पे भी आप देख सकते हो, 3 पे नहीं जाता, 4 पे। टेबल आप 2 के पे भी चेक कर सकते हो। अगर आपको बड़े टेबल्स की प्रैक्टिस है तो उस पर भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर आपको बड़े टेबल्स नहीं आते तो 2 के टेबल से शुरू कर सकते हो। जैसे
अगर फ़र्क क्या है, अगर हम छोटे टेबल से शुरू करेंगे तो ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, अगर बड़े टेबल से करेंगे तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, इतना ही फ़र्क है, ठीक है। जैसे अगर मैं 2 के टेबल पे जाती हूँ तो 2 के टेबल पे 36 कट किया तो कितना आया 18, 2 18 से 36, 4 पे 2 है ना। अब फिर से ये 2 के टेबल पे जाएगा तो 2 के टेबल पे अगर मैंने कट किया तो कितना गया 2 के टेबल पे 2 1 जा 18 9 जा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स में कट हुआ। अगर मैं सीधा 4 पे टेबल पे कट कर देती तो सीधा एक स्टेप 9 आ जाना था, ठीक है। तो छोटे टेबल पे कट करने से स्टेप्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा अल्टीमेटली, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा 3 और 9, तो मल्टीप्लाई किया 3 9 जा 27, नीचे क्या बचा 1, तो नीचे 1 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था सी पार्ट। तो चलिए अब डी पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है 4/5 ऑफ बताओ 20 का करोगे 35। चलिए अब 20 का मैं करूँगी इजी वाला, अब आप करिएगा 35 वाला, ठीक है। तो 4/5 ऐसे ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आ गया 20। तो अब ऊपर और नीचे में से, ऊपर में से 2 के टेबल पे 20 और 4 दोनों जाते हैं, पर नीचे 5 2 के टेबल पे नहीं जाता। तो 5 किस टेबल पे जाता है अपने पे। ऊपर से 5 के टेबल पे कौन सी रकम जाती है 20, तो 5 के टेबल में मैं कट करूँगी। तो चलिए 5 के टेबल पे 5 कट किया 1, 20 कितने नंबर पे जाता है 4 पे। अब कट हो गए, अब और कोई रकम ऊपर नीचे से कट होती है नहीं, तो ऊपर वाले जो बच गए मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, नीचे क्या रह गया 1, तो नीचे 1 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बारी है मतलब 5th क्वेश्चन। अब बारी है हमारे 6th क्वेश्चन की, ठीक है। क्या है, कहता मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कहते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिस रकम को, इस रकम को, जब हम किसी रकम को इस तरह दिखाते हैं उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन ही बोलते हैं। जैसे ये नहीं इन्होंने दिखाई है 2 1/4, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, मैं कलर डिफरेंट करके आपको बताती हूँ। तो सॉल्व कैसे करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, पहली रकम तो वैसे ही लिख ली, मल्टीप्लाई भी वैसे लिख लिया। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 में ये 1 वाली रकम ऐड कर दी 26, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे। अब ये कट तो होते ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब यहाँ पे तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो अकेला 5 वैसे का वैसे। 26 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18, 3 2 का 6 और 1 7, तो आंसर कितना आ गया 78। अब बी आप करोगे, सी पे करती हूँ मैं। वो है 7 × 2 1/4, तो 7 वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे ही, फिर फ्रैक्शन में ये नीचे वाली रकम हमने वैसे की वैसे ही लिखनी है, इसको हमने कुछ भी बदलना नहीं। नीचे वाली रकम वैसे की वैसे। ऊपर वाली रकम हमने कैलकुलेट करनी है कैसे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 का 8, उसमें ऊपर वाली रकम जोड़ लेंगे, 8 में 1 ऐड किया 9, तो ये आ गया। अब ये नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से। अगर टेबल पे कट होते हैं तो कट कर लो, तो 7 9 जा 63, 4 नीचे अकेला है तो ये आ गया। अच्छा अब हम यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, हमने मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिखाना था, तो हमने मतलब इस तरह की फ्रैक्शन दिखानी थी। तो करो 78 को 5 से डिवाइड करें, तो 5 1 जा 5 आ गया, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 8 आ गया। 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 3 बच गया। तो पहले हमने क्या लिखना है, ये इधर मतलब इसको लिखूंगी मैं 15 कोशंट, फिर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। अब ये 63 4 है ना, 63 को 4 से डिवाइड किया, पहले 4 1 जा 4 आ गया, 6 में से 4 गए 2, फिर 3 उतारा, तो ये 5 जा 20 आ गया, तो कितना बच गया 3। अब कैसे करूँगी, पहले हमेशा ये क्वेश्चन लिखना है, 15 लिखा, फिर रिमाइंडर लिखना है, नीचे ये डिवाइज़र लिखना है, ठीक है। पहले साइड पे हमने क्या लिखना है, भागफल, फिर बाकी, फिर नीचे जो हमारा जिससे डिवाइड करते हैं भाजक।
तो जब हम किसी फ्रैक्शन को इस तरह दिखाते हैं भाजक, भागफल और बाकी के रूप में, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर के रूप में जब हम किसी फ्रैक्शन को दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। अब हमने सी कर लिया, अब डी आप करोगे तो ई पार्ट, ई और एफ में से मैं एक करूंगी, तो चलो कौन सा करना है, ई के एफ, तो चलिए एफ कर लेते हैं। 3/2/5 × 8 ये है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देखो, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15, 15 में ऊपर वाली रकम ऐड करूंगी तो कितना हो गया? 17। लाइन मार के ये रकम तो नीचे की वैसे इंटू 8 वैसे का वैसे। अब सबसे पहले चेक करना कि किसी टेबल पे ऊपर और नीचे में से रकम कट होती है? नहीं होती। तो फिर अगर कुछ कट नहीं होता तो फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो। अब नीचे तो एक ही रकम है तो उसको वैसे का वैसे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, मतलब 17 को 8 से किया तो 7 8 का कितना होता है? 56। 6 और 5 8 1 8 और 5 13, तो 136 आंसर आ गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिखाना है तो डिवाइड करेंगे किससे? नीचे वाली रकम 5 से। तो 5 2 का 10, 3 अगली रकम 6 उतारी, 5 7 जा कितना आ गया? 35। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब यहाँ पे क्या है? 27, तो क्वोशिएंट पहले लिखूंगी, रिमाइंडर कितना बचा? 1। नीचे लाइन मार के ये जो डिवाइजर है वो वैसे, नीचे वाली रकम हमेशा नीचे ही आती है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब बारी है 7th क्वेश्चन की। ठीक है, सब क्वेश्चंस में सेम ही है, बस किसी में कोई फ्रैक्शन, सिर्फ टर्म्स बदल बदल के दी हुई है, करना सब में सेम ही है। अब जैसे यहाँ पे है 1/2 ऑफ 2 3/4। अब इसमें दोनों तरफ फ्रैक्शन, ये करना सेम वैसे ही है जैसे 1/2 वैसे, ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करूंगी तो सॉल्व करो, चलो तो वैसे ही 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 3 ऐड किए 11/4। अब ऊपर और नीचे में से कोई रकम कट होती है? नहीं। तो फिर वैसे ही ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 11 ज़ा 11, 4 2 ज़ा 8। अब देखो यहाँ पे इन्होंने नहीं कहा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें कहा था, यहाँ पे हमें कहा था एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हमें इस तरह दिखाना पड़ता था, लेकिन अब तो हमें यहाँ का ही नहीं मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ पे तो सिंपल फाइंड का है, मतलब आंसर पता करो, वो हमने कर लिया। अब बारी है बी की। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक ही दूसरे पार्ट की कर देती हूँ। ठीक है, इसके मैं दोनों पार्ट कर देती हूँ। तो है दूसरा पार्ट 1/2 ऑफ 4 2/9। तो 1/2 वैसे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो चलिए 4 9 ज़ा 36 में 2 ऐड किए 38/9। अब ये टेबल पे कट करे, पहले चेक करो टेबल पे कट होता है? होता है। ऊपर वाला 38 2 के टेबल पे जाता है, नीचे वाला भी 2 के टेबल पे जाता है, तो कट करो। 2 के टेबल पे 2 कट किया 1, 38 को कट किया 19। ठीक है, तो अब और आगे किसी टेबल पे कट होते हैं? नहीं। तो अब मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 19 ज़ा 19 डिवाइडेड बाई 1 9 ज़ा 9। अच्छा, अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता चल जाता है ये 2 के टेबल पे जाता है? जब मैं 2 से 2 का टेबल काउंट करूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तब तो 38 आता ही नहीं। लेकिन ये 2 19 है। एक शॉर्टकट तरीका, टेबल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, आप बिना टेबल पढ़े सिर्फ देख के ही बता सकते हो कि कोई भी रकम 2 के टेबल पे जाती है कि नहीं। कैसे? देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ। मान लीजिए जैसे 38 था, अब आपने इसका यूनिट प्लेस देखना है, लास्ट रकम या यूनिट प्लेस कितना है? 8 है। तो 8 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 38 भी होगा। मान लीजिए अब इतनी बड़ी रकम है ये, अब आप इतनी बड़ी रकम को 2 के टेबल पे डिवाइड करके चेक करोगे, इससे अच्छा सिर्फ लास्ट वाली रकम देखो।
लास्ट वाली मेरी कौन सी रकम है, ये है 4। लास्ट वाली यूनिट प्लेस वाली रकम देखो 4 है, 2 के टेबल पे 4 जाता है, तो इसका मतलब ये सारी रकम 2 के टेबल पे डिवाइड होगी। सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है। अब मैं पहले ऐसे ही करती थी, अब जैसे यहाँ पे 38 था तो 38 का यूनिट प्लेस 8 है, तो ये 2 के टेबल पे जाता है, इसका मतलब 38 भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बारी है हमारे बी पार्ट की। 5/8 ऑफ 3 5/6 ये है, तो पहले 5/8 वैसे ही मल्टीप्लाई ऑफ का निशान। अब इसको सॉल्व करूं, 3 6 जा 18, 18 में 5 ऐड किए 23/6। अब ऊपर और नीचे में से कोई रकम डिवाइड होती है नहीं, तो मल्टीप्लाई करूंगी। 5 को 23 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 5 3 जा 15, 5 2 का 10 और 1 11, 115 डिवाइडेड बाई 8 6 जा 48, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब ये लास्ट पार्ट जो है ये आप खुद करोगे। ठीक है, तो चलिए ये तो था हमारा 7 क्वेश्चन। अब बारी है हमारे लास्ट क्वेश्चन की 2.2 एक्सरसाइज की। उसके बाद हमारी 2.2 एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म। फिर हम 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये एप्लीकेशन लगती है। कहता विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। कहता विद्या और प्रताप दोनों पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल। उनकी मदर ने उन्हें एक पानी की बोतल दी जो 5 लीटर पानी कंटेन करता है, मतलब जिस पानी की बोतल में 5 लीटर पानी आता है। विद्या ने उसमें से कितना पानी पी लिया, 2/5। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। अब जो बचा पानी था वो प्रताप ने पी लिया। अब पार्ट क्या कहता, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। अब कितना पानी विद्या ने पिया, देखो विद्या ड्रिंक। अब उन्होंने बताया कि विद्या ने कितना पानी पिया, 2/5 किसका, पूरी बोतल के पानी का। पूरी बोतल में कितना पानी था, 5 लीटर है, तो इसका मतलब विद्या ने 5 लीटर का 2/5 हिस्सा पी लिया। तो इसका मतलब 2/5 ऑफ 5, तो 2/5 वैसे ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 वैसे का वैसे। अब पहले देखो टेबल पे कट होता है, तो कौन से टेबल पे मैं कट करूँ, 5 पे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब नीचे कौन सी रकम बच गई, 1, वो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ऊपर क्या बचा, 2 1 जा 2, तो इसका मतलब विद्या ने कितने लीटर पानी पिया, 2 लीटर। तो कहता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब कहता कितना हिस्सा प्रताप ने पानी पिया, मतलब प्रताप ने टोटल 5 लीटर था, विद्या ने 2 लीटर पी लिया, तो प्रताप ने इसका मतलब 5 में से 2 गए, 3 लीटर पानी पिया। पर कहता 3 लीटर 5 लीटर का कितना हिस्सा है। तो जब हमने हिस्सा पता करना हो, फ्रैक्शन पता करनी हो, तो हमेशा 1 में से माइनस करते हैं दूसरे का। विद्या ने 2/5 हिस्सा पिया ना, तो 1 में से 2/5 हिस्सा माइनस कर दो। अब ये फ्रैक्शंस की माइनस है, तो क्या करेंगे, बटरफ्लाई मेथड, तितली वाला तरीका। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस इसके नीचे 1 लगा दे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 5 जा 5, 5 में 2 गए 3, तो प्रताप ने कितना हिस्से पानी पिया, 3/5। मतलब 5 का 2/5 हिस्सा उसने पी लिया, तो 3/5 हिस्सा इसने पी लिया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपकी 2.2 एक्सरसाइज के 5 से लेकर 8 नंबर तक क्वेश्चंस, जिसमें हमने फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई, बेसिकली ऑफ का मतलब हमने समझा कि जब हम ऑफ की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में 2.3 करेंगे, और जो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आपने करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।